ज़िंदगी में कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी स्थिति आती है कि जान पे बन जाती है और यूँ नज़र आता है कि कहीं कोई किनारा नहीं है और जो प्रॉब्लम, जो समस्या हमारे सामने है उसका कोई समाधान नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। पर अक्सर ऐसा होता है, ऐसे समय में हमारी चतुराई, हमारा विवेक और पल भर में जो हमारी बुद्धि काम कर जाती है उसके कारण हमारी ज़िंदगी बच जाती है और बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल जाता है। जैसे आप कछुए और खरगोश की कहानी तो सारी दुनिया जानती है कि कछुए ने किस तरह से अपनी बुद्धि से, संयम से खरगोश के आगे भी अपनी दौड़ में अपनी जीत कायम करी। इसी तरह से ये एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी चिड़िया और गरुड़ की, जो सुन के आपको ये लगेगा कि जब मरने मारने की स्थिति आ जाती है कि अब तो हमारी ज़िंदगी किसी भी तरह से नहीं बच सकती, और ऐसी पोजीशन में अगर आप संयम, धैर्य और विवेक से, बुद्धि से काम लेते हैं और ऑन द मोमेंट कोई अच्छा जजमेंट लेते हैं तो उसके कारण आपकी लाइफ सेव हो जाती है। बस ज़रूरत है समय पे अपना दिमाग चलाने की। ये कहानी आपको ऐसी ही स्थिति का आकलन कराती है। एक छोटी सी चिड़िया थी और एक बार वो अपनी कहीं बैठी थी। असावधानी में उसकी समझ में नहीं आया कि एक गरुड़ उड़ता हुआ आया और उसको अपने पंजों में दबोच लिया। अब आप सब जानते हैं कहाँ चिड़िया एक 4 इंच की और कहाँ गरुड़ इतना विशाल। उसके आगे चिड़िया की तो कोई औकात ही नहीं थी। अब गरुड़ चिड़िया को खाने लगा तो चिड़िया बोली कि प्लीज़, मैं तो आपके आगे बहुत ही एकदम छोटी सी, मेरी कोई हैसियत नहीं है, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे जो अभी अंडों में से बस निकलने वाले हैं, यदि आप मुझे खा जाओगे, मुझे मार डालोगे तो मेरे बच्चे बिना दुनिया में आए ही मर जाएंगे। गरुड़ ने कहा, तेरी बात ठीक है, लेकिन तू तो मेरा भोजन है, मैं कैसे तुझे छोड़ सकता हूँ। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मुझे तो भूख लग रही है और मैं तुझे किसी भी हालत में मुझे तुझे खाना ही है। चिड़िया ने बहुत हाथ पांव जोड़े, बहुत रिक्वेस्ट करी, अपने बच्चों की दुहाई दी, बार बार वो रोने लगी। तो गरुड़ ने सोचा इसको खाना तो है, मुझे छोड़ना तो नहीं है, पर चलो ये इतना कर रही है तो इसको एक चांस, एक अवसर दे देते हैं, तो ये नहीं कहेगी कि आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तो गरुड़ ने उससे कहा कि चलो तुम और मैं दौड़ लगाते हैं। बड़ी दूर पे सामने एक ट्री था। बोले वो हमारी डेडलाइन है और अगर तू दौड़ में मेरे से आगे वहाँ पहुँच गई तो मैं तुझे छोड़ दूँगा, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊँगा। चिड़िया ने देखा, चिड़िया सोची ये तो कोई प्रतियोगिता ही नहीं है, कोई कंडीशन जो है एकदम बेकार और फालतू, मैं तो किसी भी तरह से इसकी बराबरी नहीं कर सकती। क्या इसकी स्पीड है उड़ने की, और मैं कितनी भी कोशिश करूं मैं तो किसी भी हालत में वहाँ तक इससे पहले तो नहीं पहुँच पाऊँगी। पर फिर भी चिड़िया ने अपना धैर्य नहीं खोया। चिड़िया ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, यदि मैं आपसे पहले पहुँच गई तो आप मुझे छोड़ दोगे, फिर आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगे। गरुड़ ने कहा कि नहीं, इतना तो मैं भी अपनी बात का पक्का हूँ, यदि तुम मेरे से पहले वहाँ पहुँच गई तो मैं तुमको 100% छोड़ दूँगा, मैं
तुम्हें नहीं खाऊंगा। चिड़िया ने अपनी जान पे खेल कर उसकी बात मानी। अब तुरंत चिड़िया का दिमाग चला कि उसे क्या करना है। अब ज़रा देखिए ध्यान से उसने क्या किया। जैसे गरुड़ उड़ने लगा, चिड़िया गरुड़ के माथे पे बैठ गई। गरुड़ को तो समझ ही नहीं आया, उसकी इतनी विशाल काया थी और उसके ऊपर चिड़िया बैठी जिसमें 100 ग्राम भी वजन नहीं था, उसे पता ही नहीं चला। उसने इधर उधर देखा, वो सोचा कहीं उड़ रही होगी, कितना भी उड़ो। इतनी दूर पे वो पेड़ है उसके पास नीचे, जहाँ मैंने एक उसको बाउंड्री बताई है, वो किसी हालत में मुझसे पहले तो सपने में भी ना पहुँच सकेगी। तो गरुड़ बड़ा शान से उड़ा, बिकॉज चिड़िया उसी के हेड पे बैठी थी, तो आगे पीछे होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, वो एकदम उसके ऊपर ही थी। जैसे वो उस लाइन के पास पहुंचने लगा, उसने सोचा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ रह गई, पीछे कहीं रह गई, उसने मुझे धोखा दे के तो इधर उधर नहीं हो गई है। तो वो उस लाइन के जरा से पहले एक बार थोड़ा सा सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए नीचे जैसे उसने पंजे रखे, चिड़िया फुर्र से उसके माथे से उड़ के लाइन के उस पार बैठ गई। अब गरुड़ तो एकदम सरप्राइज हो गया। उसने इधर उधर देखा कि कहाँ से उड़ के आई ये। कहीं पूरे रास्ते जो भी उसको 15-20 मिनट लगी, कहीं तो मुझे दिखाई ही नहीं दी, और एकदम अब मुझसे आगे आके बैठ गई। चिड़िया ने बोला, देखो गरुड़, मैंने आपकी बात मानी और मैं आपसे जीत भी गई हूँ। गरुड़ ने कहा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बात का पक्का हूँ, बात का धनी हूँ, और अब मैं तुमको नहीं खाऊंगा। तुम जीती, मैं हारा, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने कैसे जीता। मुझे बताओ कि तुम कैसे, कहाँ से उड़ी, कहाँ से आई, और तुम एकदम मेरे आगे पूरे रास्ते मुझे कहीं नहीं दिखाई दी, और एकदम यूँ मेरे सामने आके तुमने बाजी मार ली, तुम जीत गई। तब चिड़िया ने बताया कि मैं तो किसी भी हालत में आपसे आगे आ ही नहीं सकती थी, और इस तरह से मैं आपके ही माथे पे, आपके सिर पर ही बैठ गई, और जैसे आपने यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप रुके तो मैं उड़ के यहाँ आ गई। तो गरुड़ ने भी माना कि कई बार हम अपने संयम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हारी हुई बाजी को भी जीत सकते हैं, और ये बाजी तो ऐसी थी जिसमें मौत का और ज़िंदगी का सवाल था। तो बच्चों, आपको यही बताना चाहती हूँ, ज़िंदगी में बड़े बड़े कठिन पथ आते हैं, बहुत हार्ड सिचुएशन आती है। कई बार कंडीशन, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमको लगता है कि नहीं, अब हम इससे पार नहीं पा सकते, लेकिन फिर भी रास्ता निकलता है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका रास्ता नहीं निकलता। बस ज़रूरत है हमको थोड़ा धैर्य रखने की, थोड़ा पेशेंस रखने की, और हर हालात को जीतने की पैशन होना चाहिए, और उस तरह से उसका हल निकालो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक दिन में किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है, परंतु एक दिन ज़रूर निकलता है, और वो दिन आपसे दूर नहीं है। कोशिश करो, आप भी सफल हो जाओ।